नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, मैं अपनी गद्य की विधाओं की वीडियो में अगले क्रम में आपको आज यात्रावृत्त और रिपोर्टाज के बारे में बताने वाली हूँ। ये दोनों ही टॉपिक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक हैं। तो मेरी वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। बच्चों, मेरा पहला टॉपिक है यात्रावृत्त। देखिए बच्चों, नाम में ही यात्रा लगी हुई है, यानी कि कहीं की आप किसी सिटी में रहते हैं और आप मान लो कुल्लू मनाली घूमने गए, या आप शिमला घूमने गए, या आप कहीं और हिल स्टेशन पर या किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर गए, तो जब लेखक अपनी किसी ऐसी यात्रा का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से करता है तो उसे यात्रावृत्त कहते हैं। इस विधा का प्रयोग संबंधित स्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जानकारी देने के लिए ज्यादातर किया जाता है। तो देखिए, यात्रावृत्त से क्या मतलब हुआ? यात्रा का वर्णन, यात्रा लगी हुई है, यात्रा का वर्णन। यात्रावृत्त में लेखक अपनी किसी यात्रा का रोचक ढंग से वर्णन करता है, जिससे जिस स्थान पर यात्रा की गई है उसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं से पाठक परिचित होते हैं। यात्रावृत्त विवरण प्रधान होता है, यानी कि यहां इस विधा में किसी भी स्थान का या अपनी यात्रा के अनुभवों का या यात्रा के बीच जो भी घटित हुआ उन सभी घटनाओं का विवरण लेखक प्रस्तुत करता है। तो समझे बच्चों, यात्रावृत्त का आशय जहां लेखक अपनी किसी यात्रा का वर्णन करता है वो यात्रावृत्त कहलाता है। प्रथम यात्रावृत्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बैजनाथ यात्रावृत्त से यात्रावृत्त का प्रारंभ किया था, किंतु जो प्रामाणिक कृति मानी गई, यानी कि जो पुस्तक के रूप में छपी, वो कौन सी यात्रावृत्त थी? वो थी देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखित चांद सूरज के वीरन। देवेंद्र सत्यार्थी ने चांद सूरज के वीरन नामक यात्रावृत्त की जो पुस्तक कृति मानी गई वो प्रामाणिक मानी गई। वैसे सामान्य तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार या बैजनाथ यात्रावृत्त से ही यात्रावृत्त का प्रारंभ किया। दो राइटर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आप बैजनाथ याद कर सकते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी की आप चांद सूरज के वीरन याद कर सकते हैं। 9th में एक यात्रावृत्त आया है राहुल शंकराचार्य का लहासा की ओर, जो कि तिब्बत यात्रा से लिया गया है। तो बच्चों, ये शॉर्ट में मैंने आपको यात्रावृत्त के बारे में बताया। बच्चों, अब मैं आपको रिपोर्टाज के बारे में बताऊंगी। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखो बच्चों, ये ओटी में आता है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? आपको लिखना है फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी विषय का यथा तथ्य विवरण। रिपोर्ट में क्या होता है कि जो पत्रकार होते हैं वो किसी घटना को देखते हैं और उसका न्यूज़पेपर में या मीडिया के द्वारा उसको प्रसारित करते हैं। जो उन्होंने देखा होता है उसको एज इट इज, जैसा कि तैसा बता देते हैं। लेकिन रिपोर्टाज में क्या होता है कि रिपोर्टाज में कोई भी लेखक जो घटनाओं को देखता है उसमें रोचकता, सरसता और अपने अनुभवों को जोड़कर उसका वर्णन करता है। जैसे हाल ही में घटी घटनाओं या प्रत्यक्ष देखी गई घटना का लेखक द्वारा अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। यानी कि लेखक ने किसी घटना को देखा या कोई उसकी आंखों देखी कोई बात हो या कोई अनुभव जिससे वो खुद मन से जुड़ गया हो, अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। इसमें कथात्मकता, रोचकता व सरसता का समावेश होता है। बच्चों, इसमें क्या होता है? लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट को तैयार करता है और उसमें अपनी सहज और साहित्यिक कला से लालित्य ले आता है, और तब वह जो विधा है वो रिपोर्टाज कहलाती है। सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण है। तो शॉर्ट में हम इतना समझते हैं कि जब लेखक किसी प्रत्यक्ष देखी हुई घटना का वर्णन अपने अनुभव के साथ जोड़कर करता है वो रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है, इंग्लिश में इसे रिपोर्ट भी कहते हैं। रिपोर्टाज विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को जाता है। सबसे पहले जो रिपोर्टाज विधा का संपादन किया वो हंस पत्रिका में इसको प्रसारित किया गया था। दो रिपोर्टाज के लेखक हैं, एक धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा और रांगे राघव का तूफानों के बीच। एक इस जल प्रलय में भी आया है फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज 9th में। तो बच्चों, रिपोर्टाज और यात्रावृत्त से आप समझे किसी
यात्रा का वर्णन जब लेखक करता है तो वो यात्रावृत्त कहलाता है, और जब किसी घटना का वर्णन रोचकता के साथ अपने अनुभवों को जोड़कर कोई लेखक करता है तो वो रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इसमें से जो भी ओटी टाइप क्वेश्चन आएंगे अब उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। कई बार आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यात्रावृत्त से आप क्या समझते हैं या रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, तो आप दोनों ही प्रश्नों के उत्तर अब दे पाएंगे। मेरी आगे की वीडियो में मैं आपको गद्य की अन्य गौड़ विधाओं के में डायरी, व्यंग्य विधा आदि के बारे में बताने वाली हूं, तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक अवश्य करें। बच्चों, मुझे आपकी लाइक की बहुत आवश्यकता है। प्लीज 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 मुझे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे कि उन सभी को भी अपने एग्जाम्स के दौरान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।